ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 10 दिसंबर रविवार के लिए है ये रीडिंग और हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट। देखिए, टैरो है, लव मैसेजेस है, ये है ओरेकल। ठीक है, इसको रखते हैं हम थोड़ी देर के लिए साइड में एंड शुरुआत करते हैं टैरो से। तब तक अगर आपको शायद सब्सक्राइब करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनरल रीडिंग है, ये ध्यान में रखिए। तो बहुत से कार्ड्स रेजोनेट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, थोड़े कम भी हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। जितने कार्ड्स रेजोनेट हो आप उतना कनेक्शन बना सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं टैरो से और हम कर रहे हैं कार्ड्स की शफलिंग। बाकी आप मैनिफेस्टेशन करना, ध्यान करना भी शुरू रखिए और जो भी आपके कुलदेव इष्ट देव है उनकी भी आराधना करना शुरू रखिए। ठीक है, टैरो इज अ टूल फॉर गाइडेंस, ये हमेशा ध्यान में रखिए। और अब हम करते हैं शुरुआत। देखो, ये पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा, ठीक है, और देखते हैं चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। 8 कार्ड्स मिल चुके हैं। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, चलो देखते से पहले हमें कौन से कार्ड्स मिले हैं। ओके, अब हमें मिला है डायरेक्टली ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ठीक है, चलो दूसरा कार्ड मिला है भाई, ये क्या है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन वही जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, चलो 2 कार्ड तो कम्युनिकेशन के आ गए। तीसरा कार्ड देखते हैं कौन सा आता है। अरे क्यों नहीं आ रहा हाथ में। ठीक है, ये है भाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह एंड धनु राशि। चौथा कार्ड है ये सन। ठीक है, सूर्य भगवान यहाँ पे खुद दिखते हैं हमें, सूर्य की एनर्जी। एंड मिला है एस ऑफ वॉन्ड्स भी। ठीक है, चलो इसको रखते हैं हम यहाँ पे। आई होप कि आपको कार्ड सही से दिख रहे होंगे। और जो 3 कार्ड्स बचे हैं, देखो ये आ गया है 2 ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि। ये आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये आ गया है 8 ऑफ ये क्वीन ऑफ चैलिसेस। तो अगर हम बात करते हैं तो स्वॉर्ड्स हैं, वॉन्ड्स हैं एंड चैलिसेस है। जो सिर्फ साइंस मिसिंग है वो है पेंटाकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये मिसिंग है। बट हम रीडिंग कर रहे हैं 12 राशियों के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे मेजर अरकाना जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है आध्यात्मिक के लिए, वो आ गया है ये। ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज़ से गुजर रहे हैं तो ये कार्ड स्पेसिफिकली उसके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो भाई, मैं 1 बाय 1 कार्ड रीडिंग करता हूँ। सो शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से, जो कि है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, शुरुआत की जो इस पर्सन की एनर्जी दिख रही है वो कहीं ना कहीं ऐसी है कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे तकलीफ दे रही है। आई थिंक कुछ इश्यूज है जो ये आपको बताना चाहता है। कई दफ़ा क्या होता है ना कि हम किसी व्यक्ति के बारे में जब जानना चाहते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है, घर में कौन कौन है, कैसी बातें होती है, आपको क्या पसंद है, कौन सा कलर पसंद है वगैरह। बट क्या प्रॉब्लम है जो आपको तकलीफ दे रहा है। जैसे जैसे हम और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उस पर्सन के बारे में और ज़्यादा जानने लगते हैं। यहाँ पे बात आती है कि ऐसी कौन सी बात है जो इस व्यक्ति को परेशान कर रही है। ठीक है, तो वो मसले यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो, कम्युनिकेशन का तो साइन आ गया है ना कि भाई बात करने का तरीका, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है या तो ओपनली बात नहीं कर रहा है, चाहे फिर इनके मन में कोई भी अभिलाषा हो। ठीक है, अभिलाषा हो सकती है रोमांस की, हग्स एंड किसेस की, सेक्सुअलिटी की, वो शायद ठीक से आपको बता नहीं पा रहे हैं। या फिर कहीं ना कहीं इश्यूज़ है कि हर दफ़ा जब वो कुछ नया स्टार्ट करते या फिर किसी रिलेशनशिप में पड़ते कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। ठीक है, किसी के लिए तो डिपेंड ऑन कितने लोगों को एक कार्ड कनेक्ट करता है। बट अगर ऐसा है तो व्यक्ति को लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कोई इशू आता ही रहता है। कहीं कोई लोग आते हैं बीच में, कहीं फैमिली आती है, रिश्ते आते हैं, या फिर कुछ ऐसे मूवमेंट्स आते हैं कि आपको मूव ऑन होना पड़ता है या फिर इनको मूव ऑन होना पड़ता है। तो वो चीज़ यहाँ पे वो आपको बताना चाहते हैं। दूसरा कार्ड देखते तो वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि का वही, मतलब दोनों साइंस एक ही है। बट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये चाहता है कि भाई आप मेरी बात सुने, चाहे जो भी हो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम जाएगा या फिर कि भाई आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको भी बहुत दूर से इनको मिलने के लिए आना पड़ेगा, फिर ये बहुत दूर से आपको मिलने के लिए आएंगे, बट आपको वो बात क्लैरिफाई करना चाहते हैं। देखो, कई दफ़ा कुछ लोग जो होते हैं वो
रिलेशनशिप का या फिर रिश्ते का आस्वाद तो लेना चाहते हैं बट कमिटमेंट नहीं चाहते कि भाई मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता बट आस्वाद ले सकता हूँ। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। अगर आप कहते हैं कमिटमेंट, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, बट हो तो जाए। और ऐसी हालत है कि कई दफ़ा कमिटमेंट मिलती ही नहीं, और कुछ लोग होते हैं जो कमिटमेंट देने को रेडी होते हैं बट वो बात करने को ढूंढ रहे होते लोगों को। तो वो इशू भी यहाँ पे हमें दिखता है। बेसिक क्या है यहाँ पे? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि। ये व्यक्ति का कहना है कि भाई मैं तो प्यार करने के लिए रेडी हूँ, मेरे मन में बहुत सारा प्यार है, कोई नफरत या फिर कोई ऐसी चिल्लम चिल्ली वगैरह कुछ नहीं है, या फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ डांट रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे चाहिए ऐसा कोई व्यक्ति जो मुझे समझ के लिए। मान लो व्यक्ति सक्सेसफुल है अपने जीवन में, ठीक है, पैसे अच्छे कमा रहा है, काफ़ी अच्छे लोग इसको जानते हैं, बट एक मोमेंट होता है, कैसे हालात होते हैं जो सिर्फ हम उसी के साथ बांटना चाहते हैं जिसे हम प्यार करें। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हर बात शेयर करते हैं कि क्या हो गया ऑफिस में, लाइफ में क्या हो गया, ये पैसों की भी लेन देन करते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है किसी की ना, तो डिफरेंसेस पता चलते हैं। क्यों? बिकॉज वो जो बात होती है ना, वो सिर्फ अपने वाइफ या हस्बैंड से ही करते हैं। वही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं। तो यहाँ पे बात सेक्स या फन की नहीं आती, यहाँ पे बात आती है कि ऐसा कोई हो जो मुझसे कनेक्ट करे दिल से। ठीक है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे एनर्जी आती है सन की। सन की अगर हम देखें या फिर सूर्य की तरफ, तो ये एनर्जी है नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों के लिए, या फिर ये एनर्जी है कि कोई तो मुझे समझे, मेरे इमोशंस को समझे, या फिर यहाँ पे एक्चुअली ये आत्मा होता है। ठीक है, मून को अगर हम देखें, चंद्र को, तो वो होता है, हम कह सकते हैं कि हमारा मन, और ये है आत्मा। तो मेरी आत्मा को समझे, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं दरअसल कैसा हूँ, ये समझे। बिकॉज देखो, मन तो है, मन मतलब कैसा, क्या कहते हैं ना कि कभी कभी आज तो मन है ये फ़ोन खरीदने का, कल नहीं मन, तो हम नहीं फ़ोन खरीदते। अगर मन हुआ तो पता नहीं कितने किलोमीटर जाके वो चीज़ खरीदेंगे। तो मन की बात नहीं चल रही, अभी बात चल रही है आत्मा की, यानी भाई हमारे रियल स्वरूप की, कि ऐसा व्यक्ति जो हमें समझ के लिए, मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि भाई नॉट लुकिंग एट माई मनी, मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास कितने पैसे हैं, कितने लोग जानते हैं मुझे, नहीं, आपको मैं पसंद हूँ क्या नहीं, है ना, वो चीज़ यहाँ पे आपको कह रहे हैं। सेकंड है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, अगेन वॉन्ड्स यहाँ पे आ चुका है, कह रहे हैं कि भाई मैं तो रेडी हूँ एंड मुझे एक्चुअली में इंटरेस्ट है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मेष, सिंह, मकर राशि, कह रहे हैं मैं रेडी हूँ, आप बस बोलो मुझे, आपको कुछ भी लग रहा है मुझे बताओ, आज संडे को मिलना है, बताओ, मैं रेडी हूँ उसके लिए। ये चीज़ें चल रही है बट वो आपको बताना चाहता है, शायद आपको ऐसे मैसेजेस मिल सकते हैं कि आज मुझे मिलना है, मुझे बातें करनी है, फिर मेरे मन में जो भी चीज़ें आपको खुलासा करना है, दैट्स इट। मे बी आप बहुत कैजुअली, बहुत कहते हैं ना कि बस यूं ही मिले, बट वो मिलना तो चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे तो यहाँ पे महसूस हो रही है। सेकेंड है टू ऑफ चालिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि। कह रहे हैं भाई देखो, मेरे लिए आप काफ़ी मायने रखते हो। क्यों? बिकॉज आप में वो दमखम है जो मुझे चाहिए, आप मुझे समझते हो, या फिर हम कहते हैं ना कि जैसे ही आपको आपके हाथों को छू लिया तो कुछ तो महसूस हो गया, करंट लग गया, तो वो वाली फीलिंग कि आप ही हो जो ये महसूस कर सकते हैं। आपने अगर हैरी पॉटर का पहला पार्ट देखा हो, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन, तो उसमें दिखाया गया था कि हैरी पॉटर जो है वो जैसी जादू की छिड़ी पकड़ता है, जो वोल्डेमॉर्ट ने भी ली थी, तो दूसरी बिल्कुल वैसी होती है, तो अचानक से कुछ महसूस होता है, बस वही चीज़ यहाँ पे आती है। ठीक है, नेक्स्ट एट ऑफ वॉन्ड्स, कह रहा है कि भाई मैं तो एक्चुअली चाह रहा हूँ कम्युनिकेशन करने की कोशिश, तरीके ढूंढ रहा हूँ, बस आप मुझे बताओ और मैं बात करने लगूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है, कम्युनिकेशन करना चाहता है आपसे, कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपको बात करना चाहता है आपसे। बाकी अगर हम एंड कार्ड देखें तो है क्वीन ऑफ चालिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। कह रहे हैं कि भाई मैं दिल से बहुत सोचता रहता है, मैं सोचती रहती हूँ, मतलब सोच बहुत चलती रहती है, एंड इसीलिए मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ों को सही से समझना। तो एनर्जी हमें यहाँ पे महसूस होती है। चलो अब देखते हैं हम यहाँ पे लव मैसेजेस क्या आते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड पहला ही कार्ड है आई कैन बी माई सेल्फ व्हेन आई एम विद यू। यानी कि भाई ये व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही जीवन जीने लगता है जैसा कि वो एक्चुअली में है। होता क्या है कई बार कि जो हम
सोसाइटी में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनके हिसाब से रहना पड़ता है, उनके हिसाब से कपड़े पहनने पड़ते हैं। आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, आपको अच्छा ना लगे कुछ भी हो, लेकिन उसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है, उसी टोनिंग में बात करनी पड़ती है। जैसे कि हम ईमेल लिखते हैं, तो अगर प्रोफेशनल ईमेल है तो हमें उसी तरीके से लिखना होता है कि रिस्पेक्टेड सर एंड लाइकवाइज, चाहे उसकी रिस्पेक्ट करे ना करे। लेकिन रियल लाइफ में जो हम हैं बहुत कम दिखते हैं, तो वो बिल्कुल वैसे महसूस करते हैं जब आपके साथ होते हैं कि कोई भी बदलाव नहीं, मैं जैसा हूँ बिल्कुल वैसे ही हो सकता हूँ। आई फील सो एट ईज इन योर आर्म्स। जब आप इनके साथ होते हो तो बहुत ही ईज महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। When we are together, time just comes to a halt. जब आप दोनों साथ में होते हो, मान लो समय थम सा गया है, ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे महसूस होती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू नेवर इंटिमिडेट मी, यानी कि भाई आप वो व्यक्ति नहीं हो जो इनको ऐसा महसूस करा, ये खुद ही महसूस करते हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि क्यों मुझसे मिलने आ रहे हो, वजह ये है, ठीक है, साफ हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड यस, देखते हैं क्या कार्ड्स हमें मिलते हैं। और ओके, चलो थोड़ा सा और करते हैं शफल। ओके, ये आ गया पहला कार्ड। नाउ इन द होली स्पेस बिटवीन, भाई ये व्यक्ति अगर हम कहें स्पेसिफिकली इस रिश्ते में, तो अभी मतलब इस जिंदगी में जीना सीख गया है बिकॉज ऑफ यू। पहले शायद चिंता करता था भूतकाल में क्या हुआ है, भविष्य में क्या होगा, पैसे कितने मिलेंगे, जॉब तो नहीं जाएगी। अब जब आपसे मिले हो तो आज की बात करता है, संडे को क्या होगा, ये नहीं बात करता कि मंडे को क्या होगा या फिर कल क्या हुआ था। तो ये अच्छा बदलाव इनके जीवन में हमें देखने को मिल गया है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो है इंट्यूशन। भाई इनका इंट्यूशन स्ट्रांग हो गया है, इनको समझ में आ चुका है कि आप हो वो जिनसे वो कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक। एक और कार्ड देखते हैं हम, तीसरा कार्ड, और वो है प्रोटेक्शन। आई थिंक जब ये आपके साथ होते हैं, डजंट मैटर, बट ये फील करते हैं प्रोटेक्शन, आई एम सेफ। अगर आपके साथ होते हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता है लड़का है लड़की है, ये प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं, इनका ऑरा बहुत अच्छा बनता है, दुनिया की फिक्र इनको नहीं रहती, बल्कि अपने आप में ही समाये रहते हैं। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।